ये है सहारा डेजर्ट, धरती पर इंसानों के रहने के लिए सबसे मुश्किल तरीन जगह। एक एवरेज ह्यूमन की यहाँ 3 दिन पानी न पीने से मौत हो सकती है। इस वीरान रेगिस्तान में बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, इसलिए यहाँ पानी मिलना कोई मौजज़े से कम नहीं। 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये बंजर जमीन जो धूप की तेज रोशनी के साथ गर्म कोयले की तरह तपती है। दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं है, लेकिन हमेशा से इस जगह पे ऐसा नहीं था। हाल ही की स्टडी में ऐसा पाया गया कि 6000 साल पहले इस रेतीली दुनिया की जगह एक हरा भरा जंगल हुआ करता था। ऐसा जंगल जहाँ नदियाँ थीं, बारिश हुआ करती थी, जानवर रहा करते थे, यहाँ तक के इंसान भी रहा करते थे। इन नदियों में छोटे बड़े तरह के क्रिएचर्स रहा करते थे। यही वजह है कि सहारा डेजर्ट को खतरनाक होने के साथ मिस्टीरियस माना जाता है। जहाँ हर जगह रेत है, वहीं एक टाइम में हजारों तरह के जानवर घूमा करते थे, जो इस जगह के खत्म होने के साथ इसी मिट्टी में दफन हो गए। ये डेजर्ट बहुत ही बड़ा है, जिसका साइज चाइना जितना है और दुनिया का 8% एरिया कवर करता है। तो जरा सोचिए दोस्तों, इतने बड़े जंगल में किस तरह के पेड़ पौधे और अजीब तरह के क्रिएचर्स और ह्यूमंस सिविलाइजेशंस होंगी जो कि इंसानों ने नहीं देखी होंगी। तो आखिर क्या हुआ जो हरा भरा जंगल बंजर जमीन में बदल गया? बड़ी बड़ी नदियों की जगह हर तरफ सैंड्स पार्टिकल्स छा गए। आखिर वो हरियाली कैसे गायब हो गई? माहिरीन का कहना है कि हजारों साल पहले यहाँ घास खाने वाले जानवर काफी तादाद में होंगे, जिन्होंने घास और पेड़ों को काफी तेजी से कंज्यूम किया होगा, जिससे सहारा की ज्यादा से ज्यादा मिट्टी डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज हो गई होगी। मिट्टी ने ज्यादा मिकदार में सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया होगा, जिससे सहारा के एटमॉस्फेयर में बदलाव होने लगा और वहाँ बारिश पूरी तरह से बंद हो गई। बारिश न होने की वजह से पूरी जमीन सूखी बंजर हो गई। कुछ माहिरीन का ऐसा भी कहना है कि इस डेजर्ट की वजह धरती का एक्सेस भी हो सकता है। सहारा डेजर्ट धरती की ऐसी जगह मौजूद है जिसमें धरती के घूमने से हर 20,000 साल में वहाँ का सीजन ह्यूमिड टू ड्राई और ड्राई टू ह्यूमिड में बदलता है, जिसका मतलब है कि अभी सहारा डेजर्ट का ड्राई पीरियड चल रहा है और 10,000 साल बाद फिर से ह्यूमिड पीरियड आएगा और सहारा डेजर्ट फिर से हरियाली में बदल जाएगा। लेकिन हरा भरा जंगल और नदियां ही यहाँ की मिस्टीरियस बात नहीं, बल्कि करोड़ों साल पहले डायनासोर के जमाने में यहाँ टीथिस समुद्र हुआ करता था। इस समुद्र में कई तरह के क्रिएचर्स रहते थे, प्लेसियोसॉर्स, एथियोसॉर्स, यहाँ तक के मेगालोडॉन भी कभी यहाँ तैरा करती थी। लेकिन माहिरीन ऐसा मानते हैं कि टीथिस ओशियन व्हेल फिश का घर हुआ करता था। जरा सोचिए दोस्तों, जहाँ आज सहारा डेजर्ट है, वहाँ कभी खतरनाक व्हेल्स तैरा करती थी। अर्ली 20th सेंचुरी में माहिरीन तब हैरान रह गए जब सहारा डेजर्ट के मिट्टी के नीचे से एक व्हेल का फॉसिल मिला। ये फॉसिल ऐसी वैसी व्हेल का नहीं था, बल्कि बेसिलोसॉरस का था। बेसिलोसॉरस वो जानवर थे जिनका साइज 70 फीट हुआ करता था, यानी कि एक मेगालोडॉन से भी ज्यादा बड़ा। हालांकि वो अपने छोटी लिम्स की वजह से काफी आहिस्ता तैरा करती थी और इस वक्त का समुद्र का सबसे बड़ा जानवर हुआ करता था। इसी जगह से और ढेरों बेसिलोसॉर्स के फॉसिल्स मिले और सहारा डेजर्ट का इस जगह का नाम वैली ऑफ व्हेल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि इजिप्ट में मौजूद है। सिर्फ व्हेल्स ही नहीं, प्री हिस्टोरिक स्नेक्स, टर्टल्स, मैनेटिस और कई जानवरों के यहाँ निशानात मिले हैं। लेकिन सहारा डेजर्ट अपने आप में कई राज दफन किए हुए है। सिर्फ समुद्री शिकारी ही नहीं, बल्कि इस दौर में डायनासोर्स भी घूमा करते थे। साल 1981 में एक बड़े डायनासोर का फॉसिल पाया गया। वो फॉसिल सबसे बड़े डायनासोर माने जाने वाले में से एक सोरापोडा का था। इस डायनासोर का साइज 109 फीट रहा होगा और वजन करीब 60 टन होगा, यानी 13 हाथियों के बराबर। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, साल 2018 में माहिरीन ने डेजर्ट के नीचे से एक और डायनासोर का फॉसिल खोजा था। लेकिन ऐसा डायनासोर पहले कभी नहीं खोजा गया था। इस दिन माहिरीन ने डायनासोर के एक नई नस्ल को ढूंढा था। इस डायनासोर का नाम रखा गया मेंसोसॉरस। इस खोज ने दुनिया में तहलका मचा दिया और सहारा डेजर्ट को और मिस्टीरियस माना जाने लगा। काफी स्टडीज के बाद मालूम किया गया ये डायनासोर यूरोप के डायनासोर से मिलता जुलता है। लेकिन डायनासोर्स के आने से पहले यूरोप और सहारा डेजर्ट के कॉन्टिनेंट टूट चुका था और इनके बीच एक गहरा समुद्र हुआ करता था। तो सोचने वाली बात यह है कि इस टाइम के यूरोपियन डायनासोर सहारा डेजर्ट के कॉन्टिनेंट पे कैसे चलकर जा सकते थे।